अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टूल बॉक्स टॉक सेशन में आज हमारा टॉपिक है वर्किंग इन हॉट वेदर, गर्मियों में काम करना। ठीक है, तो इसके कुछ जो प्रिकॉशंस है, जो एहतियाती तदाबीर है और इसके कुछ अलामात, ये जो हीट एग्जॉशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और इससे बचने का तरीक़ेकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से वर्कर्स ज़्यादातर फ्रंट लाइन में होते हैं, ज़्यादा जल्दी मुतासर हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर या कौन से इक़दामात हम टाइम पे ले सकते हैं ताकि अपने आप को इस बीमारी से बचाया जा सके। ठीक है, तो वो वर्कर्स, वो मेरे दोस्त जो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खुले आसमान तले ज़्यादा देर तक काम कर रहे होते हैं गर्मियों के मौसम में स्पेशली, तो वो लोग जल्दी मुतासर हो सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म काम शुरू होता है, ज़्यादा देर तक आप लोग को रोकना पड़ता है और तरह तरह का काम होता है, जिससे आदमी की जो बॉडी है उससे क्या होता है कि आपको ये जो पसीना है ये छूट रहा होता है, पसीना निकलते हैं और जिसकी वजह से आपकी जिस्म का जो फ्लूइड्स है, नमकियात साल्ट्स वगैरह निकल जाते हैं और जिससे आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में वो अफेक्ट होता है और आदमी हीट एग्जॉशन की तरफ और या जो हीट स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो मोटे मोटे सिम्टम में मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपके कोई भी आदमी या कोई दोस्त अगर आपको बता दे तो आपको पता चले कि भाई आदमी को इसकी जिस्म में पानी की मकदार कम हो गया है और इसको जल्दी से जल्दी रेस्ट रूम में या फर्स्ट एड रूम में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इसका बर वक्त इसका जो भी इकदाम है, जो भी साइड पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ताकि उसको बरवकार लाकर इसकी जो मज़ीद हालत ख़राब होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो टायर्डनेस, नंबर वन टायर्डनेस, थकावट, जिस्म में थकावट से शुरू हो जाती है। ठीक है, काम करने को दिल नहीं करता। हेडेक्स, सर में दर्द होना, कलर रेड होना, सुर्ख होता है। ठीक है ना, और मुसलसल सर में दर्द रहना। ठीक है, नौजिया यानी मतली आना, के आना, जैसे उल्टी की शक्ल, उल्टी से पहले आदमी को जैसे कि खाना मन नहीं करता और आदमी को उल्टियाँ सी आता है। ठीक है ना, मसल क्रैम्प्स, ये जो पट्टों में दर्द होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कोई हमारे जो दोस्त होते हैं वो ऐसे गर्मी में गिर जाते तो उसके फट्टे ऐसे, वो हाथ पैर ऐसे सुकड़ जाते हैं। तो ये जो मसल्स है, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड और जो नमकियात है वो और पानी है वो निकलने की वजह से वो ऐसे उसमें उसको बोलते हैं जो पट्टों का कचाव। ठीक है ना, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं और आपस में, जिसकी वजह से आदमी को तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। ठीक है ना, और आखिर में ज़्यादा सीरियस केसेस में फेंटिंग यानी बेहोशी। ठीक है ना, आदमी बेहोश हो रहा होता है और उसके अलावा चक्कर आता है, आदमी के आंखों के सामने अंधेरा सा आता है। ठीक है ना, और तरह तरह की जो बीमारी पूरी फुल बॉडी में ऑलरेडी मैंने बताया दर्द होता है। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें, अगर इस में से कोई भी सिम्टम आपको मतलब ज़ाहिर हो गया तो आपको जल्दी से जल्दी शेल्टर में जाना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आदमी ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं जो ओपन स्काई है यानी रोड प्रोजेक्ट हो गया, तो उसको चाहिए कि उधर शेल्टर बनाया जाए खुद ही और वो शेल्टर में जाके थोड़ा सा बैठे, और साथ में काम पे जाने से पहले उसको चाहिए कि अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, नींबू, नमक, अगर उसको बीपी का इशू नहीं है तो वो साथ में लेके जाए ताकि उसी टाइम वो यूज़ कर सके। ठीक है, 10-15-20 मिनट अगर वो बैठ के पानी पिए ठंडा तो उसका जो वो सिस्टम है वो दोबारा बूस्टअप हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको टाइम पे करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, दूसरा, अगर किसी दोस्त ने, वर्कर ने आपको रिपोर्ट किया साइड पे कि मेरे को ऐसे ऐसे है, तो उसको जल्दी रेस्ट रूम में भेजना चाहिए। ठीक है, और उसका साइड पे अवेलेबल है इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज है। ठीक है, और इसके अलावा नींबू, जिन दोस्तों को बीपी का मसला नहीं है, खुद नींबू के साथ नमक भी पानी में डाल के मिला के पी सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और वैसे भी अगर आप लोग इसको आदत डाल दें गर्मियों के मौसम में, जो भाई लोग ज़्यादातर बाहर काम कर रहे होते हैं, तो शाम को
ٹھیک ہے. اور صبح یعنی کام پہ جانے کے بعد اور کام پہ جانے سے پہلے اس کو پانی میں ایک نیمبو اور تھوڑا سا نمک ملا کے پینے کی عادت ڈالنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اس کو چاہیے کہ تاکہ اپنے پیشاب کی کلر کو نوٹ کیا جائے. یہ بھی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو پیاس لگتی ہے آپ کو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پانی پینا پڑے گا, جانا چاہیے آدمی کو. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا, کبھی کبھی آپ کو پیاس نہیں لگتی اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے باڈی کے اندر جو فلوئڈ ہے, جو پانی کی جو مقدار ہے وہ کم ہو گیا. تو یہ پیشاب کی کلر کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر پیشاب وائٹ ہے یا مائلڈ جیسے گرین کلر ہے, ٹھیک ہے, گرے گرین اور اس طرح کے مائلڈ یلو ہے, تو وہ آپ کی جو پانی کی جو مقدار ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ یلو ہو گیا یا ڈارک یلو ہو گیا, تو اگر ڈارک یلو ہو گیا یا اورنج کلر ہو گیا تو آپ کو تو بالکل سب کو چھوڑ کے بھاگ کے پانی پینا چاہیے, کیونکہ آپ آلریڈی ڈینجرس جو زون ہے اس میں داخل ہو چکے اور بہت جلدی آپ کو جو ہے نا بہت سارے سمجھو جو سمٹمز ہے, یہ ون آف دا سیریس سمٹمز ہے اور آپ کو آگے مزید آپ کی حالت خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو جلدی سے وہ جو اپنا پانی کی جو کمی ہے وہ مقدار پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی آدمی کو آپ نے سائڈ پہ دیکھا, وہ بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, اور اس کو کیا کرنا ہے, جلدی سے اس کو نیئرسٹ جو بھی ریسٹ روم ہے اس میں لے کے جانا ہے, اے سی کے سامنے اس کو لٹانا ہے اور اس کو ٹھنڈا پانی دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرنے ہے اور اپنے سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے, فرسٹ ایڈ روم میں رپورٹ کرنے آگے, تاکہ وہ لوگ آگے اس کو کنٹرول کر سکے. اگر کنٹرول نہیں ہوتا اور آگے اس کے لیے جو سسٹم سائڈ پہ اویلیبل ہوتا ہے, آگے ایمبولینس کو بلانا, ہاسپٹل بھیجنا وغیرہ وغیرہ. اگر حالت مطلب زیادہ دیر تک ایسا بے ہوش ہوتا ہے, آدمی ریکور نہیں ہوتا, تو اس کو پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا, اس کو ہاسپٹل بھیجنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے. گرمی کے موسم چل رہے اور میں بتانا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا. تو اتنا ہی ہے, اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.